कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक पायलट को देखते हैं जो कि आज कई महीनों बाद अपनी कंट्री वापस लौटने वाला था और इस चीज से वो बहुत खुश होता है। दरअसल आज की फ्लाइट से वो सीधा अपने घर जाने का प्लान बनाता है ताकि वो अपनी बेटी जिसका नाम एलिस है उससे मिल सके और उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाए। वो पूरे रास्ते बस एलिस से ही वीडियो कॉल पे बात करता रहता है और कहता है कि शाम के समय जब मैं वापस घर आऊंगा तो हम दोनों अपनी फेवरेट मूवी को एंजॉय करेंगे। एलिस भी बहुत खुश हुई और वो भी बस अपने फादर का इंतजार करने लगती है। जिसके बाद जैक सीधा अपनी फ्लाइट के अंदर चला आया जहां वो अपने को पायलट से मिलता है और कहता है कि जल्द तुम भी मेरी तरह एक प्लेन को उड़ाने में सक्षम हो जाओगे। फिर जैसे ही सारे पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ने लगे तो इसी बीच जैक को एक बुरी खबर के बारे में पता चलता है कि बीच रास्ते में उन्हें तेज बिजली के झटकों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आगे का पूरा मौसम बहुत खराब हो रखा है। जैक कहता है कि उन्हें दूसरे वाले रूट से आगे बढ़ना चाहिए, भले ही इसमें 1 घंटे का ज्यादा सफर करना पड़ेगा, लेकिन पूरा रास्ता एकदम साफ रहने वाला था। पर इस चीज के लिए उसके सीनियर मना कर देते हैं क्योंकि इसमें उनका काफी सारा एक्स्ट्रा फ्यूल और पैसों की लागत बढ़ सकती थी, जिसके चलते अब जैक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता और मजबूरी में वो उस खतरनाक मौसम में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। उस फ्लाइट में एक पुलिस ऑफिसर भी रहता है जो एक कैदी को दूसरी कंट्री ले जा रहा था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि आगे जाके उन सबके साथ क्या होने वाला है। सभी चीजें सही से चल रही थी जहां पूरा क्रू अच्छे से लोगों को उनकी सीट्स के अकॉर्डिंग बैठा रहे थे। फिर जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरना शुरू किया तो को पायलट और जैक आपस में बात करने लगते हैं जहां वो एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे और जैक कहता है कि आज कई महीनों बाद मैं अपनी बेटी से मिलने वाला हूं, इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है और कुछ दिनों तक मैं उसके साथ ही अपना सारा वक्त गुजारूंगा। ये सुनकर को पायलट भी जैक के लिए खुश हुआ, जिसके बाद वो धीरे धीरे अपनी उड़ान की गति को तेज करने लगे। लेकिन आधे घंटे बाद अचानक से मौसम में बदलाव होना शुरू हो गई जहां बादल गरजने लगते हैं और कुछ ही समय बाद पूरा मौसम एक खतरनाक मंजर में बदल गया जहां चारों तरफ बिजलियां गिर रही थीं और इस सिचुएशन में प्लेन को कंट्रोल करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। जैक किसी तरह सारे कंट्रोल्स को अच्छे से हैंडल करता है और मदद के लिए पास के एयरलाइंस से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से बार बार उसका कांटेक्ट टूट रहा था जिसके कारण अब मदद मिलना और भी मुश्किल हो गया। पर जैक हार नहीं मानता और पीछे सारे पैसेंजर्स के पास आकर कहता है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिजली के झटके बस कुछ समय के लिए हैं, उसके बाद हम सेफली लैंड कर लेंगे। सारे पैसेंजर्स डरे हुए रहते हैं, लेकिन जैक की बातों से उनके अंदर हिम्मत आती है और वो बस यही दुआ मांगने लगे कि किसी तरह उन लोगों की जान बच जाए। मगर स्थिति तो और भी बुरी होती चली जाती है जहां अचानक से पूरे प्लेन की लाइट्स चली गई और एक जोर के झटके से जैक का सर छत से टकराता है जिससे कि उसके सर में काफी ज्यादा चोट लग जाती है। पर इस समय भी वो खुद को संभालने के बजाय पैसेंजर्स के बारे में सोचता है जहां वो उनको बचाने के लिए वापस से कंट्रोल रूम में आया और पूरी सिचुएशन को देखते हुए अपने को पायलट के साथ प्लेन को हैंडल करने की कोशिश करता है। अब उनके साथ और भी बुरी चीजें हो रही थीं जहां वो लोग प्लेन को आसमान के ऊपर उड़ाने की बात करते हैं जिससे कि वो बिजली के झटकों से बच जाए, लेकिन आसमान के ऊपर जाना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उसमें उनका काफी ज्यादा ऑयल यूज हो सकता था जिससे कि आगे चल के वो अच्छे से प्लेन को लैंड नहीं कर पाते। तो मजबूरी में वो प्लेन को तेजी से नीचे की तरफ लाते हैं ताकि अगर कोई बिजली के झटके उनसे टकराए तो उसका असर कम से कम हो। लेकिन इसी दौरान प्लेन की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है जिसके चलते सारे कंट्रोल्स ढीले पड़ने लगे और बड़ी ही मुश्किल से जैक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पीछे बैठे सारे पैसेंजर्स काफी ज्यादा डरे हुए रहते हैं, इसलिए सब लोग अपना सर नीचे करके बैठ गए। पर इसी बीच वो ऑफिसर जो कैदी को अपने साथ ले जा रहा था वो कुछ सामान उठाने अपनी सीट से उठ गया और इसी चीज को देखते हुए एक एयर होस्टेस भी उसकी मदद करने के लिए बढ़ती है। मगर अचानक से प्लेन काफी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था तो एक झटके की वजह से दोनों ही प्लेन की छत से टकराते हैं जिससे कि मौके पे ही उनकी मौत हो गई और उनको बचने का जरा भी समय नहीं मिलता। उधर कॉकपिट में हालत और भी बुरे होते जा रहे थे और अब जैक प्लेन को अच्छे से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सारे सिस्टम फेल हो चुके थे और उनके पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता है, इसलिए ना चाहकर जैक अपने को पायलट से कहता है कि हमें इसी वक्त लैंडिंग करनी होगी, जिसे सुनकर को पायलट पूरा हैरान रह गया क्योंकि इस जगह कोई भी रनवे नहीं था जहां वो लैंड कर सके। लेकिन जैक बताता है कि हम किसी सुनसान से आइलैंड में लैंड करेंगे ताकि वो किसी तरह सबकी जान बचा सके। मगर यहाँ पे उनके बचने के बस 1% चांस थे और इतने जुनून के साथ जैक प्लेन को धीरे धीरे नीचे की ओर लाया जहां उसे एक खाली आइलैंड दिख गया।
और जैसे ही उसने लैंडिंग की तो बड़ी ही मुश्किल से वो पूरे प्लेन को संभाल कर एक सेफ लैंडिंग कर देता है। उसके बाद वो सभी पैसेंजर्स को देखने आया कि किसी की जान तो नहीं गई और खुशकिस्मती से सभी लोग जिंदा होते हैं। फिर वो एक एक करके सबको प्लेन से नीचे उतारता है। उसके बाद जैक पूरे प्लेन को चेक करने लगा, जहां उसे पता चलता है कि अगर उसे प्लेन को वापस से स्टार्ट करना है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, लेकिन सिस्टम फेल होने की वजह से प्लेन का कोई भी पार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वो अब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं कर सकते थे। सारे ही पैसेंजर्स इससे और भी परेशान और दुखी हो जाते हैं। उन्हें अपनी फैमिली की याद आने लगी और वो पूरे टाइम यही ख्याल सोचते हैं कि काश उनके साथ ये सब घटना नहीं हुई होती। मगर जैक सबको दिलासा देता है कि सब चीज ठीक हो जाएगी और वो सभी पैसेंजर्स से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सबको सेफली यहाँ से निकाल कर ही रहेगा। सभी पैसेंजर्स उसकी बातों से सहमत हुए और जब तक प्लेन सही नहीं हो जाता या फिर कोई मदद उनके पास नहीं आती, तब तक के लिए वो अपने रहने का पूरा बंदोबस्त करते हैं। उधर जैक और को पायलट वापस से प्लेन के सिस्टम को खोलकर इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हैं, लेकिन इस बार भी उनको यही पता चलता है कि वो किसी भी हाल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। जैक जल्दी से एक मैप लाकर अपनी लोकेशन देखने लगता है ताकि वो मदद के लिए हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट कर सके। मगर अब उनको एक बहुत बड़ा शॉक लगने वाला था, क्योंकि जैसे ही को पायलट को अंदाजा हुआ कि वो किस जगह फंसे हुए हैं, तो वो बताता है कि अब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा आइलैंड एक खूंखार गैंग के अंडर में आता है जो कि इस पूरी जगह में कई सालों से अपना राज करते आ रही है। साथ ही जो भी इंसान यहाँ आता है, ये गैंग उसको बड़ी ही बेरहमी से मार देती है और यहाँ से बच पाना एकदम इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में भी प्लेन के बारे में पता चल गया था कि जैक का प्लेन क्रैश हो चुका है, लेकिन सारे सिग्नल्स को देखते हुए किसी को भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पाती कि किस जगह प्लेन क्रैश हुआ है। बेल नाम के एक ऑफिसर को इस केस की जांच के लिए बुलाया गया और अब सभी लोगों को बचाने का मिशन बेल के हाथों में होता है। वो सभी से बात करते हुए अलग अलग संभावनाएं निकालने लगा कि किस आइलैंड में जैक ने क्रैश लैंडिंग की होगी, लेकिन आखिर में भी उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता, जिसके वजह से वो खुद उन सारी जगह को एक्सप्लोर करने की बात करता है जहां उनके प्लेन की आखिरी लोकेशन पाई गई थी। बेल की टीम में टोटल 4 लोग थे और वो सभी जरूरत का सामान लेकर अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। उधर जैक अपनी सारी कोशिशें करता है कि कैसे न कैसे वो मदद के लिए कांटेक्ट कर सके, लेकिन आखिर में हर बार उसे हार का ही सामना करना पड़ता है, जिससे कि अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था कि वो इस आइलैंड को एक्सप्लोर करके कहीं से मदद मांगे। वो सभी पैसेंजर्स के पास आया और बताता है कि मैं एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं ताकि मैं आप सबकी जान बचा सकूं। वो उस कैदी जिसका नाम लाथम है उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इस आइलैंड के अंदर जाना होगा, जिससे कि हम मदद के लिए किसी को यहाँ बुला सकें और बाकी के सारे लोग को पायलट की हेल्प करेंगे ताकि वो वापस से प्लेन के सिस्टम को ठीक कर सकें। ये सुनकर सभी को उसका प्लान अच्छा लगता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये आइलैंड कितना खतरनाक है और आगे जाके उनके साथ क्या क्या हो सकता है। फिर जैक और लेथम जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं और रास्ते के दौरान जैक कहता है कि मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए आने दिया क्योंकि तुम कैदी होने के साथ साथ एक काफी अच्छे फाइटर हो, तो आगे कोई भी मुसीबत आएगी तो तुम आसानी से मेरा साथ दे सकते हो। ये सुनकर लेथम उसका शुक्रिया करता है, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी दूर आते ही अचानक से वो कहीं गायब हो गया, जिससे कि जैक समझ गया कि जरूर लेथम मुझे छोड़कर भाग गया है। लेकिन वो इस चीज पे इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि लेथम भागकर इस आइलैंड से कहीं भी नहीं जा सकता था, तो जैक इस बात की इतनी फिक्र नहीं करता और अकेले ही आगे बढ़ता रहता है। उधर हम इसी आइलैंड में कई सारे खतरनाक लोगों को देखते हैं जो कि बड़े ही बेरहम होते हैं। वो मौका मिलते ही किसी की भी जान ले लेते थे और तभी उनको पता चलता है कि आज उनके आइलैंड में एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें कि कई सारे लोग मौजूद हैं और उनको बंदी बनाकर वो उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। साथ ही उन लोगों से उन्हें बहुत सारा सामान मिलने वाला था, जिससे कि वो और भी खुश हो गए। उसके बाद वो उस प्लेन की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर जैक को जंगल में चलते हुए काफी समय लग जाता है और फाइनली जंगल के बीचों बीच उसे एक खंडहर बिल्डिंग दिखाई दी। वो ये सोचता है कि यहाँ से उसे कुछ काम का सामान या मदद मिल सकती है, तो वो जल्दी से उस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने लगा, लेकिन हर बार की तरह किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उस बिल्डिंग के अंदर कुछ भी काम का सामान नहीं होता, मगर तभी उसकी नजर एक टेलीफोन पे पड़ी, जिसे देखकर उसके अंदर अलग ही खुशी चमक उठती है। वो जल्दी से अपने हेडक्वार्टर्स कॉल लगाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, पर उस जगह से हेडक्वार्टर्स में कॉल नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से उसका पूरा मूड खराब हो गया। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो सीधा अपनी बेटी एलिस को कॉल लगाता है और उसे अपनी लोकेशन के बारे में बताकर कहता है कि तुम्हें ये मेरी इंफॉर्मेशन एयरलाइंस के हेडक्वार्टर्स तक पहुंचानी है। फिर वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही कोई आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है,
जहां उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। पर जैक लड़ने में काफी अच्छा था, तो वो इजीली उस आदमी को मार गिराता है और तभी उसे गोली चलने और एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो एक जगह छुप गया, क्योंकि वो अकेले ही हथियार से लैस आदमी से नहीं लड़ सकता था। पर वो देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लाथम है, जहां वो बताता है कि इस आइलैंड में बहुत सारे गुंडे हैं जो हमें कभी भी मार खत्म कर सकते हैं। आगे वो जैक को कहता है कि हमें एक साथ मिलकर यहाँ से निकलना होगा, वरना कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। ये सुनकर जैक को अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि लेथम वापस से उसकी मदद करने के लिए आ गया है। फिर वो वापस से उस पूरी बिल्डिंग को चेक करने लगा, जहां उन्हें एक कैमरा और कई सारे पासपोर्ट्स मिलते हैं। और जैसे ही उन्होंने कैमरे की वीडियोस को देखा तो वहां कई लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे। लेकिन इस आइलैंड में रहने वाले लोग कोई रहम नहीं दिखाते, बल्कि वो सारे लोगों को लूट कर उन्हें मार देते थे। ये सब देखकर जैक और लेथम भी समझ गए थे कि उनके साथ भी यही होने वाला है। पर इस समय उन्हें पैसेंजर्स की फिक्र होती है कि कहीं गुंडों ने उन्हें तो नहीं पकड़ लिया है। इसलिए वो जल्दी से वापस प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें आसानी से एक गाड़ी भी मिल जाती है, जो कि उन लोगों की थी जिन्हें जैक और लैथम ने बिल्डिंग में मारा था। दूसरी ओर पूरे हालात बिगड़ चुके थे, क्योंकि आइलैंड के सारे गुंडे प्लेन के पास आकर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। वहीं सारे पैसेंजर्स को लगा कि ये हमारी मदद करने के लिए आए होंगे, लेकिन उनके साथ सब चीजें उल्टी हो गईं। वो सारे गुंडे सभी पैसेंजर्स को गन पॉइंट पे करके बंदी बना लेते हैं, जिससे कि अब वो उनके जरिए काफी सारा पैसा कमाने वाले थे। तभी पीछे से जैक और लेथम भी उस जगह पहुंच गए, पर अब तो काफी ज्यादा देर हो गई थी। वो बस देखते रहते हैं कि किस तरह वो गुंडे पैसेंजर्स के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गुंडे जब सभी से पूछताछ कर रहे थे तो इसी बीच एक गुंडे को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि को पायलट उसे अपनी इंफॉर्मेशन बार बार गलत बता रहा था, जिसके चलते गुस्से में वो गुंडा एक मासूम सी लड़की को शूट कर देता है। पीछे से जैक से ये सब देखा नहीं गया और वो जैसे ही सभी गुंडों से लड़ने के लिए बढ़ा तो लाथम उसे रोक देता है और कहता है कि ये सही समय नहीं है सबको बचाने का, क्योंकि इतने सारे गुंडों के सामने वो अकेले ही नहीं लड़ सकते थे। तभी वो देखते हैं कि वो गुंडे सभी पैसेंजर्स को एक जगह ले जा रहे हैं और बाकी दो लोग प्लेन में रखी सारी चीजों को अपने अड्डे पे ले जाने की तैयारी करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जैक और लेथम उन दो आदमियों पे हमला करके उन्हें अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिसके बाद वो उनसे पूछने लगे कि सारे पैसेंजर्स को कहाँ ले जाया जा रहा है। और जब उन्हें सब चीजों के बारे में पता चल गया तो वो दोनों गुंडों को मारकर उस तरफ बढ़ने का प्लान बनाते हैं, जहां अब उन्हें किसी भी हाल में सबकी जान बचानी थी। तो जैक और लेथम पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर एलिस अपने फादर की लोकेशन एयरलाइंस के हेडक्वार्टर्स को बता देती है, जिसके बाद जैसे ही ये खबर बेल को पता लगी तो वो अपनी टीम के साथ उस आइलैंड की तरफ निकल जाता है, जहां थोड़ी ही देर में उसकी पूरी टीम प्लेन क्रैश वाली जगह पर पहुंच गई थी। लेकिन वहां उन्हें एक भी पैसेंजर नहीं दिखाई देता, जिससे कि वो समझ गए थे कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो पूरी टीम के साथ आइलैंड के अंदर जाने लगे ताकि वो पैसेंजर्स को रेस्क्यू करके उनकी जान बचा सकें। उधर आइलैंड के गुंडे सभी पैसेंजर्स को अपने अड्डे पे लाते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो एक एक करके सबको मार देंगे। वो जानबूझकर सारे लोगों से एक वीडियो बनवाते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को उनकी वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर सकें, जिससे कि वो काफी सारा पैसा कमा सकते थे। तभी उनके अड्डे में जैक और लैथम भी पहुंच चुके थे और वो गुंडों की सारी हरकतों को नोटिस करने लगे। उस जगह बहुत सारे खूंखार लोग रहते हैं, जहां उनसे मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल था, पर जैक ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं होता। वो लैथम के साथ मिलकर एक एक करके गुंडों को चुपचाप ठिकाने लगाना शुरू करता है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाया और आसानी से वो एक ही बारी में कई सारे गुंडों को मार गिराते हैं। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे और जैक पूरे टाइम यही सोच रहा था कि कहीं गुंडों ने पैसेंजर्स की जान तो नहीं ले ली होगी। पर वो खुद पे भरोसा रखता है और लैथम के साथ पूरी जगह की अच्छे से छानबीन करता है। थोड़ी दूर पर वो और भी गुंडों को मारते हैं, जहां पे जैक को एक चाबी मिली, जिससे कि वो समझ गया कि पैसेंजर्स को किसी रूम में लॉक करके रखा। बहुत ढूंढने पर उसे वो रूम भी मिल गया, जहां वो चाबी लगाकर सभी लोगों को आजाद कर देता है। इसके बाद उनको किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था, लेकिन एक ही बारी में इतने पैसेंजर्स को ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे किसी के भी दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आया कि किस तरह वो इस जगह से भाग सकते हैं। तभी जैक कहता है कि मैं सारे गुंडों का ध्यान भटकाऊंगा और बाकी सभी पैसेंजर्स लेथम के साथ भागेंगे। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए, क्योंकि वो जैक को मुश्किल में नहीं डाल सकते थे।
लेकिन इस समय उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। इतना ही नहीं, उनके पास ये सब करने के लिए बहुत कम टाइम रहता है। तो जैक जल्दी से सभी गुंडों के सामने आया और खुद को सरेंडर करके कहता है कि भले ही तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मैं सभी पैसेंजर्स की जान बचा के ही रहूंगा। वहीं दूसरी ओर लैथम को भागने का मौका मिल जाता है, इसलिए वो सभी पैसेंजर्स के साथ वहां से भागने लगा। उधर अब जैक की जान को खतरा था। वो जानता था कि ये गुंडे मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं, पर अपने आखिरी समय में भी वो गुंडों के लीडर को उल्टा सीधा कहता है, जिसके बाद जैसे ही एक गुंडा उसे जान से मारने के लिए बढ़ा तो अचानक वहां पे फायरिंग होनी शुरू हो गई, क्योंकि पीछे से बेल अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया था। वो जैक को बचाने में लग जाते हैं, जहां वो पूरी प्लानिंग के साथ अटैक करते हैं, जिससे कि वो कई सारे गुंडों को मारकर जैक को अपने साथ ले जाने लगे। वो सभी लोग लाथम के साथ वापस प्लेन की तरफ जाते हैं ताकि वो इस आइलैंड से निकल सकें। रास्ते के दौरान बेल बताता है कि यहाँ रहना अब मौत से कम नहीं है, क्योंकि वो गुंडे हमें मारने वापस जरूर आएंगे और इस बार वो अपनी पूरी फोर्स के साथ अटैक कर सकते हैं, जिससे कि हम में से कोई भी नहीं बचेगा। थोड़ी देर बाद वो वापस प्लेन वाली जगह पर पहुंच गए थे, जहां जैक सारे लोगों से कहता है कि मैं प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करूंगा, तो कोई भी हार मत मानना, क्योंकि पावर आते ही हम इस आइलैंड से निकल जाएंगे। उसके बाद जैक अपने काम पर लग गया और वो फिर से पूरे सिस्टम को रिबूट करने लगता है। वहीं बेल की टीम अलग अलग जगह छुपकर गुंडों के आने का इंतजार करती है, ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो वो आसानी से उससे निपट सके। दूसरी तरफ जितने भी गुंडे रहते हैं वो सभी बहुत गुस्से में थे, क्योंकि एक ही बारी में उनके कई सारे लोग मारे जा चुके थे। इसीलिए वो बदला लेने के लिए सबको मारने के लिए बढ़ते हैं। फिर जैसे ही वो प्लेन की तरफ बढ़ने लगे तो बीच रास्ते में ही बेल की टीम उनके ऊपर अटैक कर देती है, जहां एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। वहीं जैक किसी तरह प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कामयाब रहा। वो बेल और लाथम को कहता है कि तुम्हें भी मौका मिलते ही प्लेन में बैठना होगा, ताकि हम जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकल सकें। ये सुनकर लेथम और बेल उसकी बात समझ गए, और जैसे ही जैक कॉकपिट में आकर प्लेन को स्टार्ट करता है तो सक्सेसफुली इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से प्लेन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो उसे खाली जगह की ओर ले जाने लगा ताकि वो इजीली टेक ऑफ कर सके। इसी बीच बेल की टीम भी सीधा प्लेन में आकर बैठने लगती है, जहां वो गुंडों पे फायर करते हुए सीधा प्लेन में बैठ गए। पर दूसरी तरफ लाथम जैसे ही प्लेन की ओर आ रहा था तो उसे एक बैग के अंदर काफी सारे पैसे दिखाई दिए, जिससे कि अब उसके अंदर थोड़ा बहुत लालच आ गया था। तो वो प्लेन में नहीं चढ़ता और वो पैसों का बैग उठाकर वहां से भाग जाता है। वहीं प्लेन का पूरा सिस्टम वापस से काम करने लगा था, इसलिए जैक रेडियो में कांटेक्ट करते हुए पास के ही एक एयरलाइन में लैंड करने की परमिशन मांगता है, तो दूसरी तरफ से उसे परमिशन मिल भी जाती है। इसलिए वो जल्दी से प्लेन को टेक ऑफ के लिए बढ़ाने लगा, जहां लाथम को छोड़कर सारे लोग प्लेन में चढ़ गए थे, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो वापस किसी भी कंट्री में जाएगा तो पुलिस उसे नहीं छोड़ने वाली। इसलिए उसने इसी आइलैंड में रहने का फैसला किया ताकि वो आजादी के साथ यहाँ रह सके। वहीं एक गुंडा इतनी आसानी से सबको भागने नहीं दे सकता था, तो वो रॉकेट लॉन्चर से प्लेन को ही उड़ाने का सोचता है। वो जैसे ही प्लेन के आगे आकर फायर करने वाला था तो उससे पहले ही जैक प्लेन की रफ्तार बढ़ाकर वहां से निकलने की पूरी कोशिश करता है। पीछे से लेथम भी ये सब देख रहा था और वो उनकी मदद के लिए सीधा उस गुंडे के ऊपर कई सारी गोलियां चलाता है, जिससे कि वो वहीं पे मारा गया और जैक को प्लेन रनवे में लाने में कोई भी परेशानी नहीं आती। पर उसी समय गुंडों का लीडर रनवे में आकर एक रॉकेट लॉन्चर चलाने वाला होता है, पर अचानक से जैक उसके ऊपर ही पूरे प्लेन को टेक ऑफ करवाता है, जिससे कि गुंडों के लीडर की भी मौत हो जाती है। फिर जैक प्लेन को पास के ही एक एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगा, मगर यहाँ पे उनकी किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि अभी भी प्लेन के सिस्टम में कुछ खराबी थी, जिसके कारण सारे कंट्रोल्स अच्छे से काम नहीं करते और फिर से वो एक क्रैश लैंडिंग करने लगते हैं। लेकिन जैक और को पायलट मिलकर पूरी हिम्मत के साथ प्लेन को पास के ही एयरपोर्ट तक ले गए, जहां वो किसी तरह प्लेन को सक्सेसफुली रनवे में लैंड करने में कामयाब रहते हैं। इस लैंडिंग में किसी को भी चोट नहीं आती, सबकी जान बच गई थी और वो इससे बहुत खुश होते हैं। जैक और को पायलट भी खुशी से उछलने लगे, क्योंकि उन्होंने नामुमकिन काम को पूरा किया था। वहीं हेडक्वार्टर्स में भी ये खबर जब सबको पता चली तो उनको भी इस चीज से खुशी मिलती है। जैक जल्दी से सभी पैसेंजर्स को लेके प्लेन से बाहर आया। तब तक रेस्क्यू की पूरी टीम भी वहां पहुंच चुकी थी, जो जख्मी लोगों की मदद करने लगे। जैक ने इतनी बड़ी मुसीबत अकेले ही संभाली थी तो उसे खुद पे विश्वास नहीं हुआ, और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो प्लेन के सामने बैठकर अपनी बेटी को कॉल लगाता है और कहता है कि आज रात हम अपनी फेवरेट मूवी देखने वाले हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी यह मूवी खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।